आप अपनी स्क्रीन पर जो स्क्रीनशॉट देख रहे हैं ये आज माने 12 फरवरी की सुबह 9 बजे का है। हालांकि समय और तारीख से खास फर्क नहीं पड़ता क्योंकि पिछले 2-3 दिनों से ये शब्द लगातार ट्रेंड कर रहे हैं। इसमें सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अपूर्वा मखीजा, कॉमेडियन समय रैना और बियर बाइसेप्स का जिक्र है। बियर बाइसेप्स रणवीर इलाहाबादिया के यूट्यूब चैनल का नाम है। समय के शो इंडियाज गॉट टैलेंट का वो एपिसोड जिसको लेकर कंट्रोवर्सी चल रही है वो पिछले साल 14 नवंबर को ही रिकॉर्ड किया जा चुका था। एपिसोड पब्लिक के सामने 9 फरवरी को आया। शो में कई भद्दे बातें कही गई जिसे लेकर भयंकर बवाल मचा है। मामला बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया कि संसद तक जा पहुंचा। अलग अलग पार्टी के बड़े नेता रणवीर इलाहाबादिया के विवादित कमेंट पर नाराजगी तो जाहिर कर ही रहे थे, लेकिन अब सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर लगाम कसने की बातें भी शुरू हो गई हैं। 11 फरवरी को शिवसेना सांसद नरेश गणपत ने संसद भवन में सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर बेचे जा रहे कंटेंट पर कड़े नियमों के साथ सेंसर लागू करने की बातें कही। सेंसरशिप का जिक्र हुआ तो यूट्यूबर ध्रुव राठी के एक्स पोस्ट की चर्चा भी बढ़ गई। उन्होंने कहा कि रणवीर पर इतनी कंट्रोवर्सी एजेंडा लगता है ताकि दूसरी खबरों से लोगों का ध्यान भटकाया जा सके। हालांकि कमेंट सेक्शन में कुछ लोग उनकी बात से सहमत नहीं थे। ध्रुव राठी ने और क्या कहा, हम आपको शब्दशः बता देते हैं। उन्होंने लिखा, हो सकता है कि मुझे रणवीर या समय रैना का कंटेंट पसंद ना आए या मैं उससे सहमत ना हो पाऊं, लेकिन जिस तरह से राजनेता, मीडिया, पुलिस और पूरी मशीनरी उनका शोषण कर रही है वो अस्वीकार्य, गलत और बहुत संदिग्ध है। ये असल मुद्दों से ध्यान भटकाने और खतरनाक सेंसरशिप लाने का एजेंडा लगता है। कल मणिपुर के सीएम के इस्तीफे की खबर समाचार चैनल से पूरी तरह से बंद कर दी गई थी। इससे एक दिन पहले ध्रुव राठी ने रणवीर के कमेंट पर लिखा था, डार्क कॉमेडी के नाम पर आज जो हो रहा है वो पूरी तरह से बकवास है। व्यूज के लिए लोगों के सामने घिनौनी चीजें परोसी जा रही हैं। हालांकि इसके लिए किसी सरकारी प्रतिबंध की मांग करना समस्या का समाधान नहीं है, क्योंकि इससे कठोर सेंसरशिप व्यवस्था लागू हो सकती है। इसके बजाय हमें बेहतर कंटेंट बनाने के लिए लोगों पर दबाव डालने की जरूरत है। इंडियाज गॉट टैलेंट जैसे शो का समाज के नैतिक पतन पर एनिमल जैसी फिल्मों के समान ही प्रभाव पड़ता है। बताते चले कि राष्ट्रीय महिला आयोग ने रणवीर और समय रैना के साथ साथ शो के कई सारे लोगों को समन भेजा है। इन्हें 17 फरवरी को एनसीडब्ल्यू के सामने पेश होना है। असम और मुंबई पुलिस शो और रणवीर इलाहाबादिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर चुकी है। जांच शुरू हो गई है। 11 फरवरी को पुलिस की एक टीम पूछताछ के लिए उनके घर भी पहुंची थी। शो इंडियाज गॉट टैलेंट के सेट के बाहर भी पुलिस नजर आई थी। यूट्यूबर आशीष चंचलानी का बयान दर्ज हो चुका है। रणवीर और समय से भी संपर्क किया जा रहा है। फिलहाल समय रैना देश से बाहर है। खार पुलिस बुक माई शो से भी संपर्क करेगी। अब आपको कंट्रोवर्सी का पूरा बैकग्राउंड बता देते हैं। समय रैना के शो इंडियाज गॉट टैलेंट में आशीष चंचलानी, जसप्रीत सिंह, अपूर्वा मखीजा और रणवीर इलाहाबादिया जज के तौर पर शामिल हुए थे। मेंबर्स ओनली पर रिलीज हुए वीडियो में रणवीर पेरेंट्स के इंटीमेट रिलेशन पर घटिया बातें करते दिख रहे हैं। ये क्लिप सोशल मीडिया पर जैसे ही वायरल हुई बवाल मच गया। चौतरफा आलोचनाओं के बाद रणवीर इलाहाबादिया ने सोशल मीडिया पर आकर माफी भी मांगी। हालांकि उनकी माफी का कोई खास असर पड़ते नजर नहीं आ रहा है। इस मामले पर आगे जो भी अपडेट होगा हम आप तक पहुंचाएंगे। मेरा नाम है विभावरी। देखते रहिए दी लेलेंट टॉप। शुक्रिया।